3/9 डेट है आज 1 जून और डे है आपके पास मंडे। प्री-9 का जो जनरल साइंस का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है खुर्दबीनी जसीमें और बीमारियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, फिर उनका इलाज और अलामात। बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं उनमें सबसे पहले तपेदिक और इसके अलामात और इसका इलाज हम पढ़ते हैं। बीमारियां और इनकी वजूहात। इंसानों को बीमारियां बाज़ खुर्दबीनी जसीमें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती हैं। इनमें बैक्टीरिया और वायरस शामिल हैं। इसके साथ बूंदी फंगस, मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट, एस्केरिस और दागा नुमा कीड़े भी शामिल हैं। खुर्दबीनी जसीमें इस कदर बारीक होते हैं कि ताकतवर खुर्दबीन के बगैर नहीं देखे जा सकते। बाज़ अमराज और इनके असबाब। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां बहुत सी मौलिक इंसानी बीमारियां बैक्टीरिया से पैदा होती है। चंद बीमारियां दर्ज झेल हैं। तपेदिक ये बीमारियां माइकोबैक्टीरियम नामी बैक्टीरिया से फैल के शुरू होती है। ये बहुत ज़्यादा फैलने और बाकी रहने वाली काबिल इलाज बीमारी। इनकी अलामात दर्ज झेल हैं। अलामात के आपके सीने में दर्द होता है, बुखार की कैफियत होती है मुस्तकिल, बलगम में खून आता है और जिस्म कमज़ोर होता है और मुसलसल खांसी रहती है। ये बीमारी इन लोगों में आम है जो गैर सेहतमंद और गंदे माहौल में रहते हैं, कम और गैर सेहत बख्श खुराक खाते हैं और गर्द आलूद हवा में सांस लेते हैं। ये बीमारियां खांसने, छींकने और मरीज के इधर उधर थूकने से फैलती हैं। ताज़ा और उबला हुआ दूध भी इसके फैलने का सबब बन सकता है। इस बीमारी में ज़्यादातर फेफड़े मुतासिर होते हैं। बाज़ वक्तों में मरीज को बलगम यानी कि महज खांसने से खून आता है। दर्ज सहूलियात काम करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। मुनासिब ग़िज़ा, ताज़ा हवा और मुनासिब आराम से मरीज की हालत बेहतर हो सकती है। मरीज को घर के अफराद से अलग कर यानी कि सेंट्रोनियम में रखकर इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सकता है। मरीज अगरचा काबिल इलाज है, मर्ज जो है इसका काबिल इलाज, लेकिन इसके लिए एहतियात और तवील अरसा जो है वो दरकार है। BCG की वजह से बच्चों में TB की खिलाफ मुताबिक बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी दी जा सकती हैं। ठीक है जी, आज हमने जो पढ़ा है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी को तपेदिक पढ़े, इसके अलामात और इसका इलाज। आप लोगों ने पेज नंबर बुक का जो टॉपिक है आपका 70, पेज नंबर 70 पे ये टॉपिक है। आप लोगों ने ये याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज डेट है 1 जून 2020 और डे है पीर का। जो आज मैं क्लास जिसमें लेक्चर दे रही हूँ वो है जमात प्री-9 यानी कि प्री-9। मजमून जो है वो आपका इस्लामियात इख्तियारी है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का और हदीस नंबर 5 है। क्लास इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप लोग अहादीस में याद करेंगे तो आप लोगों को अहादीस याद करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। इसमें अरबी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोग एक दफ़ा, जैसे वाह है कहीं पे भी आता है तो उसका मीनिंग और होता है। साम में रोज़ा, सल्ला, नमाज, यानी कि इनमें कुछ वर्ड्स उर्दू से रेलिवेंट है। आप लोग इन मीनिंग्स को याद करोगे, कहीं पे भी वो मीनिंग्स आ जाए आप लोगों को अरबी याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। आयातुन का मीन आएगा निशानी, मुनाफिक, मुनाफिक मीन मुनाफिक ही होगा। ठीक है। सलासुन 3, वाह और इन अगरचा सामा जिसने रोजा रखा, वाह और सला नमाज पढ़ी, वाह और सामा इसने गुमान किया या बहन किया, अन्नाहु बेशक मुस्लिमुन मुसलमान, मुस्लिमुन मुसलमान। देखें इज़ा भी जब भी कहीं आएगा इज़ा का मीनिंग होगा जब। ठीक है। तुम बिनु इमानत रखी, खाना, खाना मीन खयानत। देखें खाना खयानत से निकला है। इसने खयानत की, वाह और इज़ा जब, ऊपर भी मैंने आपको बताया था वाह और इज़ा जब। आहता हतसा इसने बात की, कज़ाबा, कज़ाबा मीन झूठ, कहीं पे भी वर्ड आ जाए कज़ाबा मीन झूठ, वाह और इज़ा जब, वाह और आहता, आहता वादा, वादा, वादा मीन वादा, अखलाफा इस अखलाफा खिलाफ, खिलाफ से निकले खलाफा खिलाफ, इसने वादा खिलाफी की। अब तर्जुमा देखें, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। कौन कौन सी है? अगरचा वो रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है और ये गुमान करता है कि वो मुसलमान है। एक ये कि
जब इसे अमानत दी जाती है तो वो इसमें खयानत करे, दूसरा ये कि जब वो बात करे और झूठ बोले, तीसरा ये कि वो वादा करे और वादा खिलाफी करे। तशरीह देखें जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ, खयानत और वादा खिलाफी को मुनाफिक की इलामात करार दी और मुसलमानों को इनसे बचने की तलकीन की है। यानी कि मुनाफिक कौन होता है? जिसके दिल में और होता है, यानी कि दिल में वो कुछ और बात रखता है और मुंह पे वो कुछ और होता है। जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, किसी के पास यानी कि अमानत रखी जाए उसमें खयानत करता है, और जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है। यानी कि ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं और इसको यानी कि अगर ये मुनाफिकों में पाई जाए तो वो मुसलमान काफिरों से भी बदतर है। देख ले क्लास कितनी बुरी इसके ये है कि वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है और इसका ये है कि वो काफिरों से भी बदतर है जो दोज़ख के खतरनाक हिस्से में अपने अमाल की सजा भुगतेंगे। यानी जो मुनाफिक होंगे वो दोज़ख के आला तरीन दर्जे यानी कि सबसे खतरनाक हिस्से में अपने इन अमाल की सजा भुगतेंगे। अगर किसी मोमिन की इनमें से कोई सिफ्त पाई जाए, यानी कि इन तीनों में से किसी मोमिन में एक सिफ्त पाई जाती है जिसके दिल से इस्लाम कबूल करने और अल्लाह ताला से ये वादा किया है कि तमाम गुनाहों से परहेज करेगा, मगर वो इनसे परहेज नहीं करता, तो इसके कौल और अमल में मुनाफिक की तरह तज़ाद है। यानी कि मुनाफिकत इसमें पाई जाती है। इसलिए अगर वो अकीदा के लिहाज से मुनाफिक ना भी हो मगर अमल के लिहाज से मुनाफिक हो, यानी कि मुंह से वो मुसलमान कहलाता है अपने आप को, यानी कि कहता है मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, लेकिन जब अमल वो करता है उससे वो मुनाफिक कहलाता है। कम अज कम जिसे एक मुनाफिक ही यानी कि जब वो ऐसी हरकत करता है तो वो एक मुनाफिक ही कहलाया जा सकता है। और जाहिर है मुनाफिकों जैसे काम करना कितना बड़ा जुर्म है। एक हदीस में आता है जिस शख्स में 4 बातें पाई जाती हैं वो खालिस मुनाफिक है, यानी कि जिसमें ये 4 बातें पाई जाती हैं वो मुनाफिक है। और जिसमें इन 4 बातों में से कोई एक बात पाई जाए इसमें नफाक की खसलत है, जब तक वो इन बातों को या इनमें से जो बात इसमें पाई जाए इसको तर्क यानी कि इसको वो छोड़ ना दे, यानी कि अमानत रखी जाए, इसमें खयानत करे, बात करे, झूठ बोले, अहद यानी कि वादा करे इसको तोड़ दे और किसी से लड़े तो गालियाँ बके। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है नफाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक था और अब तो वो कुफर है या ईमान। यानी कि नफाक क्या है? यानी कि अगर वो इसमें पाया जाता है या तो वो काफिर होता है या वो अगर वो नहीं पाया जाता तो वो ईमान पे है। बहरहाल एक मुसलमान को इन तमाम बुराइयों से बचना चाहिए। क्लास आज आप लोगों ने इससे सबक भी हासिल करना है। अगर आप लोग मुसलमान हैं तो आप इन 3 बातों को छोड़ दें। मुनाफिक जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। ठीक है क्लास, आज के इस लेक्चर को, इस हदीस को खुद से भी लिखिएगा, याद करिएगा खुद से भी, और ये आप लोगों ने रिटन काम नहीं करना, सिर्फ याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास P9 आर्ट्स ग्रुप। टुडे डेट इज 1 June एंड डे इज मंडे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। डायरी नोट डाउन कर ले। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 6 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तीसरा, 6वां ये पार्ट आपने नीट रजिस्टर्स पे करने हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने रफ रजिस्टर्स पे जो है प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इंडिकेट ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। सिंपल आपने 3 पार्ट्स अपने रजिस्टर्स पे करने हैं। P9 आर्ट्स ग्रुप। ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि दी कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले आपने दी हुई कंडीशन को चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो है आप बता सकते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी 4.35 ये कंडीशन है 10 पावर -3 या 4 या +3 जो भी है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस कंडीशन में आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले आप देखें कि ये क्या साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर ये है साइंटिफिक नोटेशन में तो फिर इसके बाद आप जो है इसको बता सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन है जो 10 की पावर होती है वो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप देखिए, लेकिन इस प्रोसीजर से पहले साइंटिफिक नोटेशन का होना लाजमी है। जो भी कंडीशन गिवन होगी पहले उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया था। आपने लास्ट लेक्चर में किया था साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, लेकिन मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूंगी। यार साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए गिवन कंडीशन
कंडीशन में पहले फर्स्ट आपका स्टेप है कि डेसिमल का होना लाजमी है, ठीक है, कि डेसिमल आपका पूरी कंडीशन में मौजूद है या नहीं। अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं है, फॉर एग्जांपल 4359 ये कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंडीशन है 4359, ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि आपने इसमें बताना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, क्योंकि 10 की जो पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आपने क्या करना है कि देखना है कि डेसिमल कहाँ पे है। अगर डेसिमल मौजूद है तो डेसिमल की शफलिंग आपको पता है कि हमारे पास डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर हमारा जो है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होगा और 10 की पावर मौजूद होगी तो फिर हम लोग जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 6350। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 6350। वो आपसे कहते हैं कि आप इसको चेंज करें, आप इसको बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो तब आएगा अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज होगा। हमारे पास गिवन कंडीशन में कहीं पे भी डेसिमल मौजूद नहीं है तो हम डेसिमल लाना हमारे लिए क्या मुश्किल है, हम लास्ट में पॉइंट 0 लिख देते हैं, ठीक है। या आप करेंगे एक दफा रीराइट करें क्वेश्चन, अगेन आप लिखें 6350.0। साइंटिफिक नोटेशन में क्या बताया था आपको कि पॉइंट आपका पूरी स्टेटमेंट में जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। हमारा पहला नॉन जीरो है 6, ठीक है, तो हमारा पॉइंट 100% 6 के बाद होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट को उठा के हमने अगर इधर से उधर डाला है, देखिए बेटा जब भी हम लोग कोई चेंज लाते हैं किसी भी जगह, चाहे हम किसी चेन को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेशक आपका जो है माइनर सा टाइम लगा है लेकिन लगा तो है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो आपके पास चेंज आएगा ना, टाइम में भी आएगा, आपकी एनर्जी में आएगा, मतलब कुछ भी। तो यहाँ से पॉइंट अगर आपका शफल होता है, सम टाइम आपका राइट से लेफ्ट आ रहा होता है, ठीक है, और सम टाइम आपका जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होता है। जब आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आता है तो 10 की पॉजिटिव पावर आती है, उतनी पावर आती है जो आपके पास जो है जितने नंबर वो मूव होते हैं। और अगर आपका जो है राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करें आप पॉइंट की, और अगर आप जो है लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 10 की नेगेटिव पावर आती है, मतलब 10 की उतनी पावर आती है जितने नंबर में मूव हुआ है, पॉइंट मूव हुआ है। और 10 की नेगेटिव पावर तब आती है जब पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, ठीक है। कितने हम ये पॉजिटिव से मुराद है कि 10 की पावर 2 आएगी, 3 आएगी, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो यहाँ पे जब आपका पॉइंट आपका जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो 10 की नेगेटिव पावर आएगी, मतलब जितने नंबर वो मूव हुए। अब हमारा पॉइंट है, देखिए आप अपने हाथ को देखें कि आपका पॉइंट है राइट साइड पे, तो आप उसको लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। आपने पॉइंट को लाना है 6 के बाद, आप यहाँ पे प्रॉपर ऐसे डाल दें। अब आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि पॉइंट हमारा 6 के बाद आ गया, 6.350, ये 50 ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये 0 ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, 1 2 3 प्लस 3 आएगा या माइनस 3। देखिए हमारा पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आया तो 10 की पॉजिटिव पावर आएगी, 3 आएगी। अब अगर आपको पॉइंट को लास्ट आपके पास जीरोस हो सिर्फ, तो लास्ट जीरोस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है। अब आपके पास जो है ये जो कंडीशन है ना 10, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया चेंज। अब आप इसको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि हमारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6350 is 3, कि हमारा इस कंडीशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है वो 10 की पावर 3 है। आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो 10 की पावर फाइनल होती है वो हमारा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि आप बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गिवन कंडीशन में। तो गिवन कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, उसके बाद आपके पास जो 10 की पावर होगी वो हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पार्ट नंबर आप आते हैं 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 2.057, ठीक है, पार्ट नंबर 3 है 2. ये कंडीशन अगर आपको याद होगी कि पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट ला रहे हैं, राइट से पहले तो पॉइंट का होना लाजमी है, अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप गिवन कंडीशन में पॉइंट
लगा के अपना पॉइंट ले आए। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि पॉइंट लाने के बाद पॉइंट को साइक्लिक रोटेशन के अकॉर्डिंग मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहां पे सेट करें। उसके बाद 10 की उतनी पावर आती है जितनी आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है, पॉइंट की मूवमेंट होती है। पॉजिटिव पावर तब आती है जब पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट की तरफ आता है और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो 10 की नेगेटिव पावर आती है। अब पार्ट नंबर 3 देखें 2.057। ओके, सॉल्यूशन रीराइट क्वेश्चन। अब आप देखिए बेटा जी कि आपके पास पॉइंट भी मौजूद है, ठीक है, आपको नहीं लाना पॉइंट। इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन पॉइंट की होती है कि आपका पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो पहला नॉन जीरो आपके पास देखिए 2 है और उसके बाद भी पॉइंट मौजूद है। अब देखिए जो पॉइंट भी मौजूद है फर्स्ट नॉन, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 की पावर का तो होना चाहिए था क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है और 10 अगर हम पॉइंट को आगे पीछे करते तो 10 की पावर इन्वॉल्व हो जाती। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर को आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे, आप 2.0 क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पे यहाँ पे ही हमें चाहिए तो आप साथ 10 की पावर यहाँ पे 0 लगा देंगे। कोई भी मैथमेटिक्स पे कोई भी आपके पास बेस कुछ भी है लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो वो आपके पास 1 के इक्वल है। बेस आपके पास कुछ भी है लाइक a + b होल पावर 0 है वो भी 1 के इक्वल है, जैसे कि आपने 6.1 2 और 3 में किया था, ठीक है। कोई भी नंबर है जिसकी पावर आपकी कोई भी बेस है उसकी पावर आपके पास 0 है तो आप कहते हैं कि ये कंडीशन 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने अगर हम यहाँ पे 10 की पावर 0 को इन्वॉल्व कर दें होता तो ये 1 के इक्वल है। जब आप कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस करते हैं तो जब उसको दोबारा उसी फॉर्म में लाएं तो वही चीज होनी चाहिए जो हमारे पास पहले से मौजूद थी। अगर हम 10 की पावर 0 को चेंज करें 1 में तो फिर हमारे पास वही कंडीशन यूज हो जाएगी। अब ये हमारा प्रॉपर चेंज हो गया है साइंटिफिक नोटेशन में। आप जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके सामने आप जो है जितने नंबर की मूवमेंट करते हैं पॉइंट की तो आप उसके सामने स्टेटमेंट लिख दिया करें, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अब हमारी चेंज हो गई साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम बता सकते हैं कि characteristics of 2.057 is 0 कि इस कंडीशन का characteristics हमारे पास जो है 0 है, ठीक है बेटा। ओके, पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 आपके पास है ये जो पार्ट्स मैं आपको करवा रही हूँ और आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उनमें भी यही पार्ट्स आपके। अच्छा बेटा जी पार्ट नंबर इसका जो है 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 0.00 000 है 721, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन वही है कि आपने बताना है कि इसका जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन आपने लिख लिया, सॉल्यूशन लिखिए, रीराइट क्वेश्चन। ओके, अब आप देखिए कि हमारा पॉइंट जो है कि उसी जगह मौजूद है जहां पे हमें चाहिए। पॉइंट हमारे पास जो है पॉइंट के बाद 000 है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमारे पास पहला नॉन जीरो जो हमारे पास स्टेटमेंट में है वो 7, तो हमारा पॉइंट होना चाहिए 7 के बाद होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो हमने रीराइट किए क्वेश्चन, आप जो है पॉइंट को लेके आएंगे 7 के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे एरो डाल दें, बेशक यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लें या आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि हमने मूव किया है डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस तक, ठीक है। हमारा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है ये कंडीशन हो जाएगी 0 0 ये 0 1 2 3 0 यहाँ से खत्म हो गया। 7 के बाद आ गया 0.21 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4, ठीक है। 10 की पावर आएगी 4, अब +4 आएगी या -4। आप देखिए पॉइंट हमारा है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट है तो 10 की पावर -4 आएगी। याद रखिएगा कि हमारा पॉइंट ने लेफ्ट से राइट मूव किया, ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। हमारे पॉइंट ने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, मतलब राइट की तरफ जाता है तो 10 की नेगेटिव पावर आती है जितनी मूवमेंट होती है, जितने पॉइंट को डिजिट आगे जाता है। 10 की पावर -4 आती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव decimal point how many places 4 places to the right। हमारा पॉइंट जो है राइट की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब इसको आप मजीद सिंपलीफाइड फॉर्म स्टार्ट में 3 0 से इनको मत लिखिए, 7/21 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। ये हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अब आपने बताना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आप बताएंगे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है characteristics of
characteristics of 0.000721 is -4। ठीक है बेटा जी। अब हमें इस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया है, मतलब हमने क्या सीखा है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे डिमांड की जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसके लिए आपने इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है गिवन कंडीशन को। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद आप बता सकते हैं कि जो 10 की पावर है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आप लोग का जो है मैथ्स का लेक्चर एंड होता है 1 जून का। इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोग जो है प्री-9 आप लोगों ने जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।